Hello everyone, myself Anirudh Sharma. Today we are starting our playlist on DSA. Our first lecture is on trees. Let's discuss about tree. So as all of you know that a tree is a non-linear data structure. Let's discuss about the structure of a tree. This is the root node. The starting node of any tree is called as the root node. Suppose इसके अंदर A एज अ रूट नोड एक्ट कर रहा है हमारे पास, बाकी सारे हमारे पास इसके सब ट्रीज हैं। ट्री टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। हमारे पास 11 टर्मिनोलॉजीज होती हैं एक ट्री की। सबसे पहले रूट क्या होता है? जो सबसे पहला नोड होता है ना एक ट्री में, वो होता है रूट नोड। इस ट्री में रूट क्या है आपके पास? ए, तो ए आपका रूट नोड हो गया, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे नोड के बारे में। नोड क्या होता है? एक ट्री के अंदर जितने भी डेटा आइटम्स होते हैं, सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये दीज ऑल आर नोड्स, ये सारे आपके नोड्स हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। क्या बोलते हैं इसे? ईच डेटा आइटम इन ए ट्री इज कॉल्ड एज रूट नोड, सॉरी इज कॉल्ड एज नोड। उसके बाद हम बात करेंगे डिग्री ऑफ नोड। डिग्री ऑफ नोड क्या होता है? मान लो आपके पास एक रूट नोड है या फिर आपके पास कोई भी सेकंड नोड हो गया, उसके सब ट्रीज कितने हैं? ए के सब ट्रीज हैं आपके पास बी सी डी। ए एक रूट नोड है, उसके सब ट्रीज हैं आपके पास टी। तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ ए नोड, मान लो डिग्री ऑफ ए नोड ए की निकाल रहे हैं हम, तो इसके नीचे कितने सब ट्रीज एडेड है, डायरेक्टली कितने कनेक्टेड है, बी सी एंड डी। तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी? 3। उसके बाद डिग्री ऑफ ए ट्री, अगर हमें पूछ लिया जाए डिग्री ऑफ ए ट्री क्या होती है? डिग्री ऑफ ए ट्री का सिंपल सा मतलब ये है, पूरे ट्री में जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी किसी भी नोड की, वो डिग्री ऑफ ए ट्री होगी। सपोज आपके पास ये पूरा ट्री है, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? चाहे हम ए की मान लें, बी सी डी, या फिर हम आई की मान लें, के एल एम। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3, क्योंकि आई से भी 3 कनेक्टेड है और ए से भी 3 कनेक्टेड है डायरेक्टली। तो डिग्री ऑफ ए ट्री क्या होगी? 3। उसके बाद हम लेवल की बात करेंगे। हर ट्री का अपना अपना लेवल होता है। जैसे रूट नोड का लेवल हमेशा 0 से शुरू होगा। किसी भी ट्री का लेवल 0 कहाँ से शुरू होगा? उसके रूट नोड से। उसके बाद जितने भी सब ट्रीज हैं वो बढ़ता जाएगा, जितने भी उसके नोड्स हैं वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसका लेवल, हाईएस्ट लेवल क्या है? 3। उसके बाद हम बात करेंगे सिबलिंग्स की। सिबलिंग्स में क्या होगा? एक पिता के बच्चे सिबलिंग्स कहलाएंगे। जैसे बी के सिबलिंग्स, बी के बच्चे हैं ई और एफ, तो ई और एफ आपस में सिबलिंग्स हैं, सेम एज इट इज। के एल एम आपस में सिबलिंग्स हैं, बी सी एंड डी भी आपस में सिबलिंग्स हैं, और एच और आई भी सिबलिंग्स हैं। तो आपको सिबलिंग समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे टर्मिनल नोड की। टर्मिनल नोड बोल दो या इसे लीफ नोड बोल दो, जिस नोड की कोई भी डिग्री नहीं होती, मतलब जिस नोड से कोई भी। तो अब हम बात करेंगे टर्मिनल नोड की। टर्मिनल नोड सिंपली क्या होता है? आपके पास कोई भी एक नोड है, मान लो आपके पास जे है, इसको हम लीफ नोड भी बोलते हैं, क्योंकि इसके आगे कोई भी कनेक्टेड नहीं होता, कोई भी नोड कनेक्टेड नहीं होता। सपोज हम एक पेड़ को मान लेते हैं, एक पेड़ के जड़ से लेके ऊपर टहनियाँ होती हैं, टहनियों के बाद पत्ते आ जाते हैं, लास्ट में पत्तों तक वो पेड़ खत्म हो जाता है। सिंपल इसमें भी ऐसा ही है। टर्मिनल नोड क्या होगा? जिसके नोड के डिग्री 0 हो या उससे आगे कोई भी नोड कनेक्टेड ना हो। जैसे इसके आगे भी कोई कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी टर्मिनल नोड हो गया, ठीक है। तो टर्मिनल नोड समझ में आ गया, जिस नोड की कोई भी डिग्री नहीं हो, जिसकी डिग्री 0 हो, उसके आगे कोई भी सब ट्री कनेक्टेड ना हो, वो टर्मिनल नोड आ गया। नॉन टर्मिनल नोड क्या होगा? ऑल नोड्स एक्सेप्ट 0 डिग्री इज नोन एज नॉन टर्मिनल नोड। आ गया समझ में आपको? आगे बात करेंगे एच की। एच क्या होता है? ए से लेके डी तक, ए से डी को कनेक्ट करने वाली ये जो लाइन है ना, इसे एच बोलते हैं हम। चाहे वो ए से सी को कनेक्ट कर रही हो, जो ये लाइन कनेक्टिंग लाइन है ना, इसे हम एच बोलेंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ? उसके बाद हम बात करेंगे पाथ की। पाथ क्या होता है? किसी भी एक नोड से लेके दूसरे नोड तक जाने का रास्ता पाथ कहलाता है। ए से लेके डी, डी से आई, आई से एम। तो ए से एम का पाथ क्या हुआ? ए से एम का पाथ आपका क्या हुआ? ए
ए से हम कहाँ जाएंगे, डी पे जाएंगे, डी से कहाँ जाएंगे हम, आई पे जाएंगे, आई से हम कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट हम एम पे जाएंगे। तो इतना समझ। लास्ट हमारा क्या बच गया, हमारा लास्ट टर्मिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट बच गया डेप्थ। डेप्थ आपके ट्री के अंदर डेप्थ क्या होती है, जो हाईएस्ट लेवल होगा ना ट्री का, इसका हाईएस्ट लेवल आपके पास क्या है, 3, तो आपकी डेप्थ क्या होगी, 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।